अच्छा। ये जी सर। रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? आज हम जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर क्राइटेरिया। अब हम आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर, और प्रोडक्ट सोर्सिंग का क्राइटेरिया के जिस सेलर्स के ऊपर हम जा रहे हैं, हमने प्रोडक्ट हंट भी कर ली और सोर्स भी कर ली। अब हम उस जो सोर्स कर रहे हैं, क्या जहाँ से सोर्स कर रहे हैं, क्या उसकी क्राइटेरिया के ऊपर उतरती है सोर्सिंग को देखते हुए कि नहीं। ये पॉइंट आज के लाजमी ज़हन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोर्सिंग के हवाले से। सोर्सिंग का लगा हुआ धक्का जो है ना बहुत बंदे को खराब करता है, तो लिहाजा ये चीज ज़हन में रख लें। जी प्रोडक्ट बताएं। जी प्रोडक्ट। जी प्रोडक्ट बताएं। सर आपकी स्क्रीन ज़्यादा सारी शो हो रही है, अभी ठीक हो गया। तो प्रोडक्ट मोबाइल स्टैंड ले लें सर। प्रोडक्ट क्या थी? मोबाइल स्टैंड ले लें सर। मोबाइल स्टैंड। जी लास्ट टाइम तो वो हम सर्च कर रहे थे, वो कटिंग बोर्ड। चले ये वाली। जी सर, ये जो 4th नंबर पे पड़ी थी ऊपर फर्स्ट लाइन में, ये वाली सिलेक्ट कर ले। चले हम यहाँ पे आ गए। अब हमने प्रोडक्ट हंट भी कर ली, हमने सोर्स भी कर ली। अब हम ये चीजें देखेंगे कि क्या हमें ये प्रोडक्ट जो है, ये सप्लायर है अलीबाबा के ऊपर, क्या इससे लेनी चाहिए या नहीं। अब ये होता है कि दुकानदार को, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि जिस तरह हमने कुछ चीज खरीदनी हो कहीं से, तो हम हमारे ज़हन में ये भी होता है कि वो बंदा ठीक है भी या नहीं जिससे हम खरीद रहे हैं या जिससे नहीं खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने ऑनलाइन भी देखनी होती है कि जिससे हम चीज खरीद रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं है। अच्छा मिसाल के तौर पर आप में से लेडीज भी हैं, मतलब शॉपिंग करने जाती है, तो आप ज्यादातर हमेशा उस बंदे को प्रेफर करेंगे जो पुराना होगा, ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम हुआ होगा वहाँ पे, उसकी तरफ आप पैसे भी छोड़ के आ जाएँ तो आपका मसला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता होता है कि इसकी बहुत पुरानी दुकान है, तो ये यहीं पे है, कहीं नहीं जाता। यस सर। ऐसा होता है ना? जी जी। सर। जी? जी सर। मुझे लगा आपने कहा नो सर। जी कहा है। चले। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो लिहाज़ा अली बाबा के ऊपर भी यही है कि अच्छा फ्रॉड करना ना सिर्फ़ पाकिस्तानियों को नहीं आता, चाइनीज़ को भी आता है। अब वो कहते थे ना कि वो खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पड़ता है, तो पाकिस्तान के वो दोस्त हैं अच्छे खासे, तो पहले शायद उन्हें पता था कि नहीं, अब वो जो है ना अच्छे खासे उनको पता है कि कहाँ से फ्रॉड स्कैम हमने करना है, तो लिहाजा उन्होंने ये काम जो है ना वो शुरू किया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि हमें सोर्स करते वक्त जो है वो क्या करना है। अब जिस तरह पहले हम शुरू में चले जाएंगे, ये तो अब आया ये ऑप्शन, इसको भी हम शायद छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो साइट्स पे ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये ट्रेड इंश्योरेंस वाला, वेरीफाइड सप्लायर वाला और लेस देन 1 हॉट रिस्पॉन्स टाइम वाला, ठीक है, ये पहले नहीं होता था इसमें, अलीबाबा में, ये अब इन्होंने इसमें डाल दिया है, तो ये अच्छी चीज है। अच्छा अब हमने देखना है जो सबसे पहली बात, जिस तरह हम वहां से चले थे, जब हमने हंटिंग शुरू की थी तो मैंने आपको पहली जगहों से बताना शुरू किया था। अब हम इसको देखेंगे कि अब ये प्रोडक्ट हमें पसंद आ गई है। अब जो सबसे पहली हम चीज क्या देखेंगे वो ये है कि क्या इसके पास वेरीफाइड सप्लायर वाला टैग है कि नहीं है। वेरीफाइड सप्लायर वाला टैग नजर आ रहा है आप लोगों को, ये यस सर। जिसको मैंने अभी ये हाईलाइट किया है, ये वाला। यस सर। अगर तो नहीं है, फिर चाहे वो जितनी भी सस्ती प्रोडक्ट दे रहा है हम उसको नहीं लेंगे। ठीक हो गया? जी सर।
वेरीफाइड सप्लायर वाला है या नहीं, अगर वो बंदा यस वेरीफाइड सर। सप्लायर वाला नहीं है, हाँ, ये ऐसा होता है कि आप अलीबाबा के ऊपर आ गए, आपने एक प्रोडक्ट सर्च कर ली, अब वो एक प्रोडक्ट आपको वेरीफाइड सप्लायर वाला $5 की दे रहा है, और एक वो बंदा जिसके साथ टैग नहीं लगा हुआ और वही प्रोडक्ट वो आपको $2 की दे रहा है, तो $2 वाले की तरफ कभी भी नहीं जाना, बल्कि $5 वाले की तरफ आना है। समझ आ गई बात की कि नहीं? जी सर, ये टैग इनको कैसे सर मिलता 12 है? बाय करना पड़ता ए, आप आगे आपने प्रोडक्ट हंट कर ली अमेज़न से, अब ठीक है? या आपने वैसे ही कोई देख ली प्रोडक्ट हंट करके, आपने उसको फाइनलाइज़ कर लिया, मोबाइल स्टैंड को आपने फाइनलाइज़ कर लिया कि हम ये जो प्रोडक्ट है, वो लेंगे, हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है? अब आप आगे सोर्सिंग की तरफ, आपने अलीबाबा, मेड इन चाइना हर जगह से देखा, अलीबाबा की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। अलीबाबा के ऊपर आप आ गए, आपने एक प्रोडक्ट वही सर्च की, वो प्रोडक्ट आपको दे रहा है एक सप्लायर जो है जिसके साथ वेरीफाइड सप्लायर वाला टैग नहीं लगा हुआ, वो आपको वो प्रोडक्ट दे रहा है $5 की, ठीक है? जिसके साथ टैग नहीं लगा हुआ। एक वो सप्लायर है जिसके साथ टैग लगा हुआ है और वो दे रहा है $60 की, तो आपने कौन-सी चूज़ करनी है? वेरीफाइड सप्लायर वाला। $60 $60 वाली। अब ये भी नहीं हो ना कि आपने 2 प्रोडक्ट देखी, एक दे रहा है, एक नहीं दे रहा। वेरीफाइड सप्लायर वाले जितने भी उसके सोर्सिंग वाले जितनी भी शॉप्स है ना, वो चेक करेंगे, ठीक है? मिसाल के तौर पर आपने जूता लेना है तो आप जितनी भी बाज़ार की अच्छी दुकानें हैं ना, वो सारी देखेंगे, ठीक है? समझ आ गई आपको? जी सर। है। जी यस सर। सर। सबसे पहला पॉइंट क्या देखना है? वेरीफाइड सप्लायर। वेरीफाइड वेरीफाइड सप्लायर। सप्लायर। वेरीफाइड सप्लायर ज़वार का सवाल था कि ये इनको मिलता कैसे है? यस सर। हाँ। वेरीफाइड सप्लायर जिस तरह पाकिस्तान में हम कोई भी एजेंसी खोलते हैं तो वो उनको वेरीफाई करते हैं, इस तरह अलीबाबा चाइना में सप्लायर्स को वेरीफाई करता है अपने हिसाब से, अपने क्राइटेरिया से, उनकी टीमें वहाँ पे चेक करती हैं सारी चीज़ें, उनके रिव्यूज़ उनके लोगों से मिलते हैं, सारी चीज़ें उनसे उन्होंने चेक रखे होते हैं उनकी गारंटी के तौर पर, और सारी चीज़ें उसके अंदर होती है, उसको वेरीफाई करता है चाइना के लोग खुद, जो वहाँ पे अलीबाबा की टीम है, और वेरीफाइड सप्लायर का टैग उसके बाद वो उनको देते हैं। समझ आ गई? सही में टीम फिजिकली जाके चेक करती है इनके, मतलब जो जी, होती है जी, चीज़ें। चाइना में टीमें देखें ना, अलीबाबा के जितने सप्लायर हैं चाइना में, जी तो सर। उनकी टीमें वहाँ जाके वेरीफाई करती हैं, ठीक है? उनसे डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं, मिसाल के तौर पर आपने बैंक से पैसे लेने हो, हम्म, तो वो क्या करते हैं? हमें चेक करते हैं पहले इनके पास सरमाया वगैरह क्या है जो ये गिरवी रखा सके। आपको जाके जी चेक कराते हैं ना फिज़िकली, फिज़िकली जाके चेक जी करते के बिल्कुल। आते हैं, गाँवों में जाते हैं तो वो भैंसें वगैरह चेक करके आते हैं, शहरों में प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। इस तरह उनकी वेरीफाइड टीमें जाके वहाँ पे चेक करके आती हैं वहाँ की ये जी सारी क चीज़ों को, शॉप्स को, गोदाम्स को, फैक्ट्रीज़ को, जो भी चीज़ उनकी होती है, फिज़िकली चेक करने के बाद फिर उनसे डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करते हैं, उनसे चेक लेते हैं कि मिसाल के तौर पे ज़वार ने कोई चीज़ खरीदी चाइना के किसी बंदे से और पैसे उसको भिजवा दिए। उसने कहा ठीक है, मैं जो सारी प्रोडक्ट आपकी भिजवा देता हूँ, और उसने प्रोडक्ट भिजवाई नहीं और लेके वो पैसे भाग गया। अब आप तो पहले नुकसान में होंगे, और इतने अमीर तो आप होंगे नहीं कि आप चाइना का वीज़ा लगवा के जाएँगे और वो उसको वहाँ से ढूँढते फिरेंगे। ऐसा नहीं ना होता। तो हाँ सर। इन चीज़ों से बचने के लिए अली बाबा ने ये चीज़ें मुतारिफ़ करवाई हुई हैं कि हम बीच में हैं। मिसाल के तौर पर थर्ड पार्टी जो होती है ना हमेशा, ये ज़हन में रखिएगा, आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे या आगे भी किसी भी चीज़ में, थर्ड पार्टी हमेशा उसको रखना है जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। थर्ड पार्टी भी ऐसी ना हो कि वो भी भागने वाली हो, ठीक है? मिसाल के तौर पर अब ज़वार का ताल्लुक चन्योट से है, तो पिछले दिनों रजोए में एक स्कैम हुआ था ऐप्स वाला ना, शायद उन्होंने सुना है कि नहीं? तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि एक बंदे ने एप्लीकेशन बनाई, ठीक है? उन्होंने चनियोट के मकामी कुछ लोगों को रखा, उनको उनको पैसे डबल करके दिए ऐप से। लोगों ने धड़ाधड़ उसमें पैसे लगाए, ठीक है? और वो लोग थे जो शहर के मोतबर लोग, जिनकी लोग बात भी सुनते थे, उनको भी उन्होंने बीच में रखा, उनको भी पैसे डबल करके दिए, और उन्होंने भी उसकी एडवर्टाइज़मेंट की, बहुत सारी चीज़ों की, क्या ठीक है ऐसा होता है, हमें मिलते हैं पैसे तो आप भी करें। तो धड़ाधड़ लोगों ने पैसे लगाए हमारे शहर से, कोई करोड़ों की बात है, कोई 18 या 20 करोड़ आई थिंक, वो लेके फरार हो गए।
थर्ड पार्टियां भी फरार हो गई। तो थर्ड पार्टी जो होती है ना, अब अलीबाबा है मिसाल के तौर पर, अब मेड इन चाइना और अलीबाबा का मुवाजना किया जाए वेरीफाइड सप्लायर के ऊपर, तो हम अलीबाबा को प्रेफर करेंगे। ठीक हो गया। अली एक्सप्रेस और अलीबाबा एक ही कंडीशन में आते हैं। तो इस तरह बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, वेबसाइट्स भी ऐसी होती हैं कि जिसपे वो जो थर्ड पार्टी होती है ना, वो भी स्कैमर ही होते हैं, वो उनके साथ मिले होते हैं। ठीक है। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि अली बाबा के ऊपर जिसको वेरीफाइड सप्लायर का टैग मिलता है, अली बाबा इस हवाले से बड़ी चीजों को चेक करने के बाद उसको वेरीफाइड सप्लायर का टैग देती है। ठीक हो गया। यस सर। सर ये टैग इनको ये पैसे दे के भी नहीं ले लेते, मैंने सुना था सर, एक वीडियो में देखा था। वेरीफाइड सप्लायर का टैग जो है वो पैसे दे के नहीं मिलता, ये ध्यान में रखिएगा। जी सर। बहुत सारी, अभी तो एक पॉइंट की मैं बात करूँ ना वेरीफाइड सप्लायर के ऊपर, अभी हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे, उन सारे पॉइंट्स को सामने रखने के बाद हम फाइनलाइज करेंगे कि हमने इसके बंदे के साथ से चीज लेनी है या नहीं लेनी। समझ आ गई। तो ये ज़हन में रख लें। राइट सर। तो अच्छा, एक पॉइंट हमने क्या देखा, वेरीफाइड सप्लायर का। तो वेरीफाइड सप्लायर जरूरी है। अगर वेरीफाइड सप्लायर नहीं है तो चीज फ्री भी मिल रही है तो क्या करना है, नहीं लेनी। नहीं लेनी। ठीक है। अच्छा, ऐसा होगा कभी कभी, ये बात मैं अभी आपको बता दूं कि वेरीफाइड सप्लायर नहीं होगा और जो बाकी हम आगे पॉइंट्स देखेंगे वो सारे होंगे, तो फिर भी नहीं लेनी। मेरा ये जाती एक्सपीरियंस है, वैसे लोग लेते भी हैं। अच्छा, अब ना आप YouTube से कुछ वीडियोस देखेंगे या आपको वैसे भी आई थिंक कुछ लोगों का एक्सपीरियंस इसमें है। ठीक है। वो लोग कहते हैं कि जिनके साथ वेरीफाइड सप्लायर नहीं भी होता ना, वो भी आप उनसे भी ले ले, कोई मसला नहीं है इस चीज में। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमेशा रिस्क नहीं लेना चाहिए इन चीजों में। अच्छा, रिस्क ऐसे होता है कि आप देखें ना, आप बैठे पाकिस्तान में, उनका ₹1 $1 पाकिस्तान का कितना बनता है, 225। ₹230। $2 हो तो यहाँ पे किलो कश्मीर घी मिल जाता होता है, वहां पे उनको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। आपने ये ज़हन में रखना है कि पैसे जो होते हैं वहां के पैसे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते ज्यादा हो जाते हैं। तो जब आपने नुकसान उठाना होता है ना डॉलर्स में, तो क्या होता है, ज्यादा होता है। हाँ, ये ऐसा होता है ना कि अमेरिका पाकिस्तान होता, आप अमेरिकन होते और आपने वहां पे नुकसान कर दिया ₹500 का, तो आपके जेब से $2 जाने थे। ठीक है। अगर आपने वहां पे $2 का नुकसान किया तो आपकी जेब से कितने जाने, 500। 500। 4 का किया तो कितने जाएंगे, 1000। 1000 रुपए। यहाँ पे मजदूर की दिहाड़ी है पाकिस्तान में, 1000 रुपए में उसने पूरा घर चलाना होता है। ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इन चीजों में क्या करना होता है कि हम उसको नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा पॉइंट, वेरीफाइड सप्लायर में किसी का कोई सवाल, यहाँ पे एक सवाल बनता है, किसी ने किया नहीं, अगर नहीं करेंगे तो शायद मैं करूंगा एंड के ऊपर। वेरीफाइड, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? सर दूसरा इसमें देखना होता है कि वो वेरीफाइड कितने, मतलब कितने साल हो गए उसे वेरीफाइड हुए हुए के, वो भी सर होता है। ये ये बड़ा अच्छा पॉइंट था, यही बात थी कि वेरीफाइड सप्लायर ऐसा होता है। मैं बताता हूँ कि मैंने कोई कंपनी खोल ली पाकिस्तान में, ठीक हो गया। अब अली बाबा पाकिस्तान का मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, इसको चाइना में आपने इमेजिन करना कि मैंने कोई कंपनी खोल ली पाकिस्तान में, मेरे पास पहले दिन ही आ गई अली बाबा की टीम, मैंने उनको बुलवा लिया, मैंने उनको सारी चीज़ें दिखा दी, डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर ली। ठीक है। मैंने उनसे वेरीफाइड सप्लायर का टैग ले लिया। ठीक है। अब मैं चाहे जो मर्जी करता फिरूं, अब मैं स्कैम करूं, जो भी करूं, क्योंकि स्कैम हमेशा ना, ये ध्यान में रखिएगा, थोड़े दिन चलता है। ठीक है। अच्छा ना, स्कैम करने के दो जी उसूल सर। होते हैं, या ट्रस्ट बनाकर स्कैम किया जाता है एक, या पहले पहले किया जाता है। समझ आ गई आपको? सर आवाज ब्रेक हो हैं। गई, Yes, आवाज ब्रेक हुई है सर। स्कैम के दो असूल होते हैं,
एक स्कैम तब होता है जब आप शुरू में होते हैं, ठीक है? एक स्कैम तब होता है जब आप ट्रस्ट बनाकर स्कैम करते हैं, दोनों स्कैम है। अब अलीबाबा में भी ना कुछ ऐसा ही है कि आपने नई कंपनी बना ली। मेरी आवाज़ आ रही है? ये सब अच्छा, जी सर। मुझे जब मैंने उस दिन भी कहा था कुछ ना साथ-साथ बोलते रहा करें ताकि मुझे अंदाज़ा होता रहे। जब आवाज़ ब्रेक होती है, तो 2 मिनट बाद पता चलता है कि आवाज़ ब्रेक, फिर पता नहीं चलता कि बात कहाँ पे रुकी थी। तो हमेशा ये ज़हन में रखिएगा कि मैंने कंपनी बना ली। अब कंपनी बनाने के बाद मैंने अलीबाबा की टीम को बुलाया, मैंने उनको एक चेक दिया, ठीक है? चाहे आपने मुलाज़िम को ही दे दिया, चेक दे दिया, ठीक है? उनको डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर ली, किराए की शॉप थी मेरी, किराए की सारी चीज़ें थी। एक मैंने फर्ज़ी हरी सारी दुनिया बनाई हुई थी, ठीक है? तो आए टीम मेरे पास, मैंने अपने आप को वेरिफाइड सप्लायर का टैग दे दिया। अब हमारे पास ये था कि मेरे ज़हन में ये था या आपके ज़हन में, मतलब कोई भी आपने खरीदने के वेरिफाइड सप्लायर का टैग है, ठीक है। आपने मुझसे कुछ चीज़ खरीद ली, मैंने आपको कुछ और दिखा के कुछ भेज दिया और 2-4 इस तरह इकट्ठे 5-7 ऑर्डर कर लिए। अच्छा भला स्कैम हो गया। आप अपने घर, मैं अपने घर, आप किसको पूछेंगे? अली बाबा को। अली बाबा किसको पूछेगा? मुझे, और मैं उनको नज़र नहीं आऊँगा। समझ आ गई? जी सर। तो वेरिफाइड सप्लायर हमेशा वो लेना है कि इसको कितना अरसा हो गया है कि इसको अली बाबा के ऊपर आए अभी 9 दिन तो नहीं हुए। वो क्या कहते हैं, एक मिसाल भी है इसके ऊपर, जुम्मा 8 दिन। तो उसको अभी शुरू का टाइम तो नहीं है। तो हमेशा ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि पुराने से पुराना जो सेलर होता है उसको प्रेफ़र करना है, चाहे 1 आध डॉलर वो चीज़ महँगी भी दे रहा हो। ये ज़हन में रखिएगा। जी आप सर। आप बाज़ार से जूता लेने के बजाय बाटा के जूता को प्रेफ़र क्यों करते हैं? सर उसका एक नाम है कि और नाम कैसे बनता है? अगर सर मतलब कि उसका मयार सही रहे तो फिर नाम बनता है। स्कैम वगैरह नहीं, धोखा नहीं इस तरह। अच्छा, मैंने ना, मुझे आप में से शायद किसी को पता हो या किसी का कोई नज़दीकी ट्रैवल करता हो ना, जो ट्रैवलर बंदा होता है ना, मेरे जैसा, मैं हमारे चंडियोट से कोई किसी अच्छी गाड़ी नहीं जाती। मैं हमेशा प्रेफ़र करता हूँ फैसल मूवर्स को, कैनाट ट्रैवल्स को, टैवो को। क्यों करता हूँ? मुझे यहाँ से पहले फैसलाबाद या सरगोदा जाना पड़ता है, ठीक है? बड़े शहरों में भी हूँ, वहाँ पे ये सर्विसेज़ नहीं है, तो मैं अदर सिटी में लोकल पहले सफ़र करता हूँ, फिर बड़ा सफ़र वहाँ से किसी अच्छी गाड़ी में करता हूँ। क्यों करता हूँ? एक तो ये नाम बनाने की, मैं वेरिफाइड सप्लायर की बात कर रहा हूँ। इसलिए करता हूँ कि आप इनके साथ सफ़र करेंगे तो आपको पता होगा कि आपने बैठना कहाँ पे है, ठीक है? आपसे सीट नहीं दोबारा माँगी जाती। दूसरी चीज़, आप सफ़र करेंगे तो आपको रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्विसेज़ मिलती हैं, आपको रास्ते में मिल जाती होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप मिसाल के तौर पर एलईडी लगी होती है या पानी माँगे तो पानी मिल जाता है, रिफ्रेशमेंट्स मिल जाती हैं, मिसाल के तौर पर। और आप अगर कहीं रुकते हैं, ठीक है? आपका गाड़ी में सामान रह जाता है, तो आपको वो मिल सकता है, आपका सामान महफ़ूज़ होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अब अक्सर ऐसा होता होता है कि हम उतरे, हमारे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हम किसी से हमने जगह पे सफ़र किया तो हमारा सामान ही कोई और अपना सामान बता के ले गया। हम 3-4 लोग थे, उसने रखते वक़्त देख लिया कि इनके पास ये चीज़ें हैं, उसमें तो उन्होंने वो हमारा सामान बता के ले गए। पहले स्टॉप उतरे, हम गाड़ी में बैठे थे और वो जनाब वहाँ से ले गए। अब लेकिन आप किसी और अच्छी गाड़ी के साथ सफ़र करेंगे तो क्या होगा? टोकन मिलेगा, टोकन देंगे तो आपको सामान मिलेगा, ठीक है? अगर आप सामान भूल जाते हैं, रख जाते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। आपके साथ कोई ताउन नहीं करता, कोई बदतमीज़ी करता है या कुछ भी करता है, तो आप किसी को पकड़ने वाले हैं, किसी को बताने वाले हैं। अगर आप लोकल सफ़र करते हैं तो किसी को बताने वाले नहीं हैं। वहाँ पे एक लीडर और ड्राइवर ही सब कुछ होते हैं। समझ आ गई है? यस सर। जी अच्छा, सर। एक और बात जिस वज़ह से मैं, जो मेन बड़ी चीज़ है ना, जिस वज़ह से उसको प्रेफ़र करता हूँ वो है किराया, कि आपको किरायों का पता होता है, ठीक है? आपने यहाँ से फैसलाबाद से इस्लामाबाद जाना है तो आपको पता है कि 1100 किराया है।
चनियोर से आपने इस्लामाबाद जाना है तो कोई 900 देगा, कोई 1000 देगा, कोई 1200 देगा, कोई 1400 देगा, जहाँ पे उसका दिल करेगा, जो जहाँ पे फँस जाएगा उसको वहाँ से उसके वो पैसे ले लेगा। समझ आ गई? तो वेरिफाइड सप्लायर हमेशा इसलिए ज़रूरी होता है। नाम वाला बंदा इसलिए हमेशा से ज़रूरी होता है कि आप वेरिफाइड सप्लायर ज़रूरी होना चाहिए। अच्छा, लोग देखेंगे आप बहुत सारी आगे चीज़ें जिस तरह मैंने बताया ना कि आपको लोग कहेंगे कि कोई बात नहीं, अगर सस्ता मिल रहा है वेरिफाइड सप्लायर में नहीं भी है तो ले ले। दिल करता है बंदे का पैसे बचाने को। हो सकता है ठीक भी हो, चीज़ अच्छी भी मिल जाती होती है, ऐसा भी होता है। लेकिन क्या करना होता है? रिस्क नहीं लेना होता। बिज़नेस करने के असूलों में से ये चीज़ हमेशा ज़हन में बिठा लें कि सबसे पहला जो काम करना होता है ना, वो होता है कि आपको लॉसेस किस जगह जगह से हो रहे हैं, उस चीज़ को आप कम कैसे कर सकते हैं। अगर तो आपके पास उस चीज़ का हल नहीं है, तो आप उस बिज़नेस में नहीं जाएँगे, ठीक है? तो हमेशा ये ज़हन में रखिएगा। ये यहाँ-यहाँ से नुकसान होता है और यही चीज़ें आपको जो है वो आगे जाके फ़ायदा भी देती है और नुकसान भी इन्हीं जगहों से होता है। लिहाज़ा ये ज़हन में रखिएगा कि इन चीज़ों से आपने बचना है। जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल और? नो सर। चलें। वेरिफाइड सप्लायर के बाद दूसरा पॉइंट जो सही था। जी, क्या करें? ये थर्ड पार्टी कौन सी होगी जो आपने अभी थर्ड पार्टी की बात की थी? थर्ड पार्टी वो होती है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर सर आवाज नहीं आ रही, आप बोल रहे हैं? तो सर्विस एरिया जो होता है ना, वो चीज़ें बड़ी महँगी देता है। आपको पता है? यस सर, जो अच्छा जी, अगर अच्छा जी सर। वहाँ पे ना आप अगर राहत बेकरी पे चले जाएँगे, केएफसी चले जाएँगे और हार्डीज़ चले जाएँगे, 3-4 का जिनका मेरा रहता है। जो हमेशा थर्ड पार्टी है ना जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर रहे थे, जो ब्रांड्स हैं, मैं ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। राहत बेकरी पे आपको 50 का लेज़ मिलेगा ₹60 का, ठीक है? हमेशा वो जितनी चीज़ की आपको लोकल मार्केट से मिल रही होती है ना, मतलब स्टिंग की बोतल आपको 80 की मिलती है यहाँ से, वहाँ पे आपको 90 की मिलेगी। क्यों मिलेगी? वो थर्ड पार्टी है राहत बेकरी, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो उनके रेट्स एक जैसे होते हैं। अच्छा, केएफसी की मैं बात कर देता हूँ। केएफसी की डील अगर हम चलें तो अगर 400 की डील है, तो वो आपको सर्विस एरिया से भी 400 की मिलेगी, इस्लामाबाद से भी 400 की मिलेगी और आप जहाँ फैसलाबाद भी केएफसी है तो 400 की मिलेगी, ठीक है? समझ आ गई आपको? यस। जी सर। जी, ये जी चीज़ सर। जो है वो ये चीज़ जो ज़हन में रख लीजिएगा। थर्ड पार्टी वो होती है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर रहे होते हैं और ट्रस्ट करके हम चल रहे होते हैं और उस जो जिस बंदे ने थर्ड पार्टी ने ना ट्रस्ट बनाया होता है। पाकिस्तान में मैं जिस तरह पहले बात मैंने की ना कि वेरिफाइड सप्लायर वाला कि थर्ड पार्टी भी वो होनी चाहिए जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हो, अच्छा भला ट्रस्ट हो। उनको आए हुए जिस तरह मैंने कहा था कि एक सवाल बनता है वो फिर रियाना ने ये जिसने भी किया शुमाइला ने कि वो उसको ये भी देखना है कि उसको आए कितने दिन हुए। ये ना हो कि जुम्मा 8 दिन आए हुए हों और वो आप लोगों के साथ जो है वो स्कैम कर जाए पहले-पहले दिनों में अच्छी सर्विस देके। तो ये ज़हन में रखिएगा। हाँ, एक और मैंने मज़े की बात आपको बता देता हूँ कि पिंडी बटिया भी एक केएफसी है, ठीक है? सर वो कहाँ पे है पिंडी बटिया में? सर जहाँ पे स्याल चौक मोड़ है। नहीं, स्याल नहीं, मोड़ है सर। नहीं, पिंडी बटिया में भी है। मैं एक दफ़ा आया तो मैं बड़ा खुश हुआ केएफसी तो लेकिन वो ऊपर पड़ा तो लिखा हुआ था कि करण हाँ जी फ्राइड सर, वो चिकन। और है। हाँ, मैंने कहा चलें बेहतर हो गया ना। उससे खाएँगे तो आपको ₹400 की नहीं मिलेगी, जी ठीक सर, है? बस विकास तो से ही है। ये ज़हन में रखिएगा। क्या कह रहे हैं? सर यहाँ पे बस विकास से है, वो भी कदरे बेहतर है, कदरे। बाकी हाँ, जी स्याल मोड़ है, वहाँ पे हम हाँ, जाते मैं आपको वही बता रहा हूँ कि थर्ड पार्टी भी वो ना हो कि स्कैमर हो, ठीक है? केएफसी के नाम पे आपको कुछ और ही दे दे। तो ये हैं। चीज़ जो है वो अपने ज़हन में बिठा लें, ठीक हो गया? वेरिफाइड सप्लायर की समझ आ गई है किसी जी सर। यस सर। जी, किसी का कोई सवाल? नो सर। यहाँ तक नहीं सर।
सही है, जब टीम जाती है फिजिकली चेक करने तो इनकी कोई रिक्वायरमेंट होती है कि मतलब इतने साल की कंपनी होगी, 1 साल चली हो 2 साल चली फिर उसको हम वेरीफाइड टैग देंगे। इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अलीबाबा वालों की? जी दोबारा आपने क्या सवाल पूछा है? सर ये जो टीम जाती है इनकी चेक करने कंपनी को, तो इनकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है टीम वालों की, मतलब 1 साल की कंपनी हो या 2 साल की हो तब जाके इसको वेरीफाइड सप्लायर का टैग मिलेगा? ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मैं इसी के ऊपर बात करने लगा हूँ, सिर्फ 2 मिनट मुझे दें। ओके सर। आ रही है? कोई सवाल था किसी का जहाँ आप छोड़ के गए थे? सर मैंने पूछा था उसका, आपने भी आगे तीसरा पॉइंट बताना था वही वाला। चले, दूसरा पॉइंट हमारा था कि हम देखेंगे कि उसको कितने साल हो गए हैं आए हुए, मसलन कि पैदा हुए उसको, उस ब्रांड को कितने साल हो गए। जो हमारे पास दूसरी चीज होगी वो हमें कहाँ से नजर आता है, वो होता है कि CN 4 years, ठीक है। चाइना से 4 साल इसको हो गए हैं क्या करते हुए, ये काम कर। बिजनेस करते नजर आगे। यस सर। जी सर। अब 4 साल से अगर एक सप्लायर बैठा है तो इसका मतलब है हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा ना, मेरी एक बात ध्यान में रखिएगा, ई कॉमर्स बिजनेस में ना आप जिस पार्टी को, मतलब कि एलीट क्लास अगर तबके को आप प्रेफर कर रहे हैं या उनको टच कर रहे हैं, तो अपने आप को आपने एलीट क्लास तबका रख के खुद को भी सोचना है कि अगर मैं उनकी जगह पे होता तो क्या करता। मिसाल के ऊपर जवार, मेरा आपसे आवाज सवाल है। ब्रेक हो रही है सर आपकी। जी सर। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नो सर, आ रही आवाज। मैं किसी, जरा मैं मुझे नाम पढ़ने में नाम मुझे भूल जाते हैं। रियाना, आप, रियाना आपको मेरी आवाज आ रही है? नो सर, ब्रेक हो गई आवाज। मेरी आवाज सबको ही ब्रेक हो रही है या सिर्फ आपको? सर आ रही आवाज, क्लियर आ रही है। सर क्लियर आ रही है। ये अभी कौन बोला है गर्ल में से? सर मैं शमेला। चलें। अच्छा, आपको अगर आप बहुत एलीट क्लास तबके से ताल्लुक आपका हो, आप किसी अमीर कबीर बाप की बेटी हो, तो आपकी शॉपिंग करने का अंदाज क्या वही होगा जो आपका अभी होता है? नहीं होता। तो जी आप सर। हमेशा ध्यान में रखिए, आप किसी, आपको सर समझ नहीं आई। एलीट, आपका किसी एलीट क्लास तबके से ताल्लुक है, ठीक है। हेलो। मेरी आवाज आ रही है आपको? चले जवार जी की सर बात आ करते हैं। रही है। जवार आप, सर बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही, पता नहीं इनकी तरफ क्यों नहीं जा रही। इंटरनेट का मसला होगा आप लोगों की तरफ। सर आवाज नहीं आ जवार रही। आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर आ रही है बिल्कुल। सबको ही नहीं आ रही? सर मुझे नहीं क्लियर। सर आ रही है, मेरी तरफ तो आ रही है। चलें, ये इंटरनेट का मसला है। अच्छा, इसके ऊपर हम नेक्स्ट पे बात करेंगे, अभी शायद आवाज में ही चलेंगे जाएगी। अच्छा, हम दूसरी चीज इसको देखेंगे कि उसको पैदा हुए कितने साल हो गए, 4 साल। अच्छा, 4 साल का मतलब ऐसा होता है कि 4 साल एक अच्छी एक पीरियड्स होता है, अच्छा पीरियड्स होता है जिसमें हम उस चीज को देख रहे होते हैं कि चले वो काम कर रहा है।
अच्छा 4 साल में भी ना बहुत सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं, हम उनको आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि 4 साल में बहुत सारी कैटेगरीज़ आ जाती हैं। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? को क्या आ रही है सर? सर अभी थोड़ी सी ब्रेक हुई है और अभी दोबारा आपको सर ब्रेक हुई है थोड़ी, दोबारा आपको क्लियर आ रही है? अभी क्लियर आई, पहले थोड़ी ब्रेक हुई है। अभी भी ब्रेक हो रही है? नहीं अब सही आ रही है। चलिए हम देखेंगे कि दूसरा हमने 4 साल, अब 4 साल एक अच्छी होता है टाइम्स, ठीक है? हम उसको देख लेते हैं कि टाइम उनका ठीक है। 4 साल मिनिमम, मैं कहता हूँ कि 3-4 साल हुए होने चाहिए। 4 साल मिनिमम आप रख लें, ठीक है? कुछ लोग 5 साल का भी कहते हैं, कुछ लोग 2 साल का भी कहते हैं। एक्सपीरियंस वाइज़ होता है, तो बहुत सारी चीज़ों को चेक करना होता है। हम उनको 5 साल पे रख लेते हैं, ये 4 साल के लिए रख लेते हैं, ठीक है? 4 साल हमने रख लिया कि 4 साल में पैदा हुई ये अच्छी चीज़ें हैं, बाकी भी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये ज़हन में रख लीजिएगा, 2 पॉइंट्स को हमने देखा है आज। इस 4 सालों के ऊपर मैं बात करने लगा था। अच्छा, एक और बात आखिरी भी है और इसके साथ भी है कि मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि इस बिज़नेस में आपने जिस तबके को ताल्लुक करना है, अगर तो आप मिडल क्लास फैमिली को कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो आपने उनकी तरह सोचना है। अगर एलीट क्लास तबके की तरह कर रहे हैं, तो आपने उनको देखकर सोचना होता है कि वो क्या सोचते हैं, ठीक है? जिस तरह मैंने आपको बताई है, ज़वार। यस सर। अगर आप में से कोई भी एक गज़ में से बता दे, क्या आज की जो आपका ताल्लुक है या आपके पास बहुत सारे पैसे हों, आपका कोई अमीर कबीर बाप की आप औलादे हों, आप मलिक रियाज़ के बेटे और बेटियाँ हों, तो क्या आप उसी हिसाब से शॉपिंग करेंगे, सोचेंगे जिस तरह आप अभी सोचते हैं? अच्छा, ये मुश्किल पॉइंट होता है कि उनकी तरह सोचा कैसे जाता है? उनकी तरह सोचने का अंदाज़ ये होता है कि आप एलीट क्लास तबका क्या सोचता है? अब ये बड़ी मेन सी चीज़ होती है कि एलीट क्लास तबका सोचता क्या है, ठीक है? ये एक्सपीरियंस में चीज़ें हैं, हम इसके ऊपर एक सेशन भी कर लेंगे कोर्स के बाद कि एलीट क्लास तबका क्या सोचता है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि कस्टमर बनना है पहले आपने खुद अपनी चीज़ का, फिर अगले बंदे को कस्टमर बना सकेंगे, वरना आप कभी भी नहीं बना सकेंगे। एक चीज़ है, आप उसके ऊपर खुद ही मुतमईन नहीं है, तो दूसरे को आप कैसे बेचेंगे? बिल्कुल सर। समझ आ रही है? ये जी ज़हन में सर। रखिएगा। अपनी चीज़ का सबसे पहले हंटिंग करने से वक़्त से, ये पॉइंट ज़हन में रख लें कि हंटिंग करने के वक़्त से सबसे पहला कस्टमर उस प्रोडक्ट का आप होंगे, फिर नेक्स्ट कोई बंदा होगा। यस सर। ये ज़हन में बिठा लें। ओके सर। आपको समझ आ गई है? जी सर। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। मैंने इस साल, पहले नहीं, मैं आपको ये भी एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में है कि इस साल मैंने जब लोकल मार्केट में आपको बताया था कि हमने कपड़े का काम शुरू किया। तो इसी साल ही कपड़े का काम शुरू किया, तो 2 सूट्स मैंने अपने लिए पहले खरीदे थे, जो मैंने प्रोडक्शन तैयार करवाई थी खुद, सर्दियों के मर्दाना कपड़ों की। उनकी जो मैंने प्रोडक्शन तैयार करवाई थी खुद, 200 सूट था। उनका पहला कस्टमर मैं खुद था, मैंने 2 सूट खुद खरीदे थे। और मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने वो 2 सूट अपने पैसों से ही खरीदे, लेकिन उन पैसों को, सबसे पहले पैसों को जमा किया था, जो मैंने अकाउंट्स बनाया था उनके लिए कि ये इन काम के लिए है। खुद से पैसे प्रॉफ़िट के साथ, ये भी नहीं कि जितने का मुझे आया, प्रॉफ़िट के साथ मैंने उसके ऊपर डाले थे और मैंने कहा था कि मैं इतना इनके साथ प्रॉफ़िट लूँगा। मैं आपको ये भी बात बता सकता हूँ कि मैंने 1 सूट के साथ ₹200 प्रॉफ़िट लिया था। 200 सूट मैंने 3 दिनों में सेल किए थे और अभी तक उसके बाद उसकी प्रोडक्शन मैंने नहीं तैयार करवाई, बल्कि नए कपड़े की प्रोडक्शन तैयार हो रही है। उस कपड़े की प्रोडक्शन नहीं तैयार करवाई, बल्कि वो कपड़ा ऐसा था कि लोगों ने डिमांड किया, ठीक है? वो मैंने ₹1700 तक सूट सेल किया था और लोकल मार्केट में वो सूट ₹2000 से प्लस का था, 2500 तक का वो सूट था, ठीक है? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, किसी भी, चाहे मिडल क्लास फैमिली है, चाहे लोअर क्लास फैमिली है, चाहे एलीट क्लास फैमिली है, अगर आप उनकी तरह नहीं सोचेंगे, तो आप अपनी चीज़ नहीं सेल कर सकते, ये मेरी बात आज ध्यान में रख लें। अगर अपनी चीज़ के पहले कस्टमर आप खुद नहीं है ना, तो आप दूसरों को भी वो सेल नहीं कर सकते। जी सर, नहीं कर सकते। आ गई बात समझ? यस सर। जी सर। ये ज़हन में रख लीजिए। आपके पास अरबों रुपया आ जाए,
आप टीएल के साथ काम शुरू कर दें, आप अपनी फैक्ट्रीज़ बना लें। अगर अपनी प्रोडक्ट आप खुद अपने लिए चूज़ नहीं ना कर सकते, तो लोगों को भी आप सेल नहीं कर सकते। ये ज़हन में बिठा लें, ये मेरा पॉइंट, और ज़हन में चीज़ रख लें। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं बातें आपको साथ-साथ एक्सपीरियंस की बताता रहता हूँ ना, इन चीज़ों पे अमल किया करें, अभी से शुरू कर दें, प्रैक्टिकल की तरफ आ जाएँ। जहाँ पे मसला आता है, आज से ही फाइवर पे चले जाएँ, आज से ही कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ढूँढ लें। कंपनीज़ के साथ अगर नहीं मिलता कोई तो मुझे बताएँ, मैं आपको ढूँढ देता हूँ। अपनी-अपनी प्रोडक्ट्स बताएँ कि सर हमारा इसमें इंटरेस्ट है, हमारा कपड़े में इंटरेस्ट है सर, हमारा खेलों की चीज़ों में इंटरेस्ट है, हमारा ब्यूटी में एक इंटरेस्ट है, हमारा फलाँ चीज़ में इंटरेस्ट है, हमारा किसी से राब्ता करवाएँ। मैं आपको आज प्रोडक्ट ढूँढ के देता हूँ। अच्छी प्रोडक्ट होलसेल मार्केट के ऊपर आप लगाएँ उनको, अपने स्टेटस से शुरू करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस से, अपने आईडियों से, अपने एक कंपनीज़ का नाम सोच के रखें। मैंने जिस दिन काम शुरू किया था तो मैंने एक सबसे पहले जो मैंने अपने ज़हन में बताया था कि मैं अपनी प्रोडक्ट का नाम ये रखूँगा, अपनी कंपनी का नाम ये रखूँगा। आज भी मेरे ज़हन में है, ये ज़हन में रखिएगा। आज ही अपनी प्रोडक्ट, अपनी कंपनी का नाम सोच के रखिए, उसी से काम करें, उसी से पेज बनाएँ, उसको आगे लेकर चलें, ठीक है? मैंने कपड़ों का काम शुरू किया। मैंने जी सर। नाम सोचना था, मैंने उसके ऊपर सर्च की, तो मैं तुर्किश में गया, तो मैंने उसका नाम रखा किलमानी, ठीक है? अब मैंने किलमानी क्यों रखा? किलमानी का मतलब तुर्की में होता है कि वो जगह जहाँ पे औरतें काम करती हों। अब तुर्किश में इसे बोलते हैं। अब मैंने उसका मिलता-जुलता काम रखा क्योंकि कपड़ों का ज़्यादा काम जो है वो औरतों के रिलेटेड होता है। तो ये ज़हन में रखिएगा, अपना नाम, अपना काम उन चीज़ों के साथ शुरू करें, प्रोडक्ट को लगाएँ, चाहे उसी रेट में लगाएँ, चाहे ₹5 भी ज़्यादा के साथ लगाएँ, प्रॉफ़िट लें, ₹5 भी लें, तो ये चीज़ें आपको आगे लेकर जाएँगी, ये पहला कदम होता है। आप ये नहीं ना उठाएँगे, मैं सारे लोगों को कह रहा हूँ, आप ये कदम नहीं उठाएँगे, तो आप अमेज़न तो बड़ी दूर की बात है, आप दराज़ तक नहीं जा सकते। ये छोटे कदम उठाएँगे, तो अमेज़न तो बहुत छोटी-सी चीज़ है, आप पूरी दुनिया में अपनी हर चीज़ सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया? मैंने उस दिन भी बताया था कि जी सर। पाकिस्तान में काम हर कोई करना चाहता है, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मुझे उम्मीद है कि आप इस बैच में आए हैं, तो कुछ न कुछ जो है वो सीख कर आगे जाएँ और कुछ न कुछ शुरू करें। ये बात जो मैंने आपको आज की है ना, ये अगली दफ़ा नहीं करूँगा। कि अगर काम अभी से शुरू करें, अभी से अपनी प्रोडक्ट सर्च करें कि सर मैंने इस कैटेगरी में जाना है, उस कैटेगरी का मुझे बताएँ, ठीक है? अगर मशवरा लेना है तो वो मुझसे मशवरा लें। मैंने ये शादी के दिनों के अलावा जब से कोर्स स्टार्ट हुआ है, किसी को मेरे लेट मैसेज का रिप्लाई मिला हो तो वो भी बता सकता है कि सर आपने हमें 4-5 दिन या 8 दिन के बाद जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैसेज देखे मैंने आपको लोगों को जवाब दिया सिवाय इन शादी के दिनों के। ठीक है? मुझसे मशवरा चाहिए, अपनी सोच का बताना है जी वो सर, बताएँ, मैं बिल्कुल आपको ऐसे ही। बताऊँगा कि आप इस आप काम कर सकते हैं। ये ज़हन में रख लें, पहला कदम अपने व्हाट्सएप स्टेटस से उठाएँ, फिर फ़ेसबुक दूसरा कदम होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तीसरा इंस्टाग्राम होता है, ठीक है? चौथा हर वो टूल इस्तेमाल करें जहाँ पे लोग हैं, ठीक है? कोई नई ऐप आई है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर भी अपना अकाउंट फौरी बनाएँ और अपने काम के ऊपर लेकर चलें। मैंने मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने जब से टिकटॉक आई, मैंने उसको इंस्टॉल नहीं किया था, क्योंकि मैं समझता था कि टिकटॉक नहीं ठीक है? लेकिन फिर मैंने अपने बिज़नेस के लिए इसको इस्तेमाल किया, मैंने उसके ऊपर अकाउंट बनाया बिज़नेस के नाम से, मैं वहाँ पे भी सेल निकाल लेता हूँ। ये ज़हन में रखिएगा, हर चीज़ को आपने अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करना है, हर चीज़ अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए है। सोशल मीडिया इंतहाई आपकी अमेरिका भी आपके हाथ के नीचे है, ठीक है? और यूरोप भी आपके हाथ के नीचे है, पाकिस्तान भी सारा आपके हाथ के नीचे है। काम करने में टाइम और नाम बनाने में टाइम लगता है, जब वो आप चीज़ें कर लेंगे, तो आपको कोई चीज़ मार नहीं दे सकती। हमने मैंने बड़ा काम किया है। मैंने मेरे पास ऐसे कस्टमर भी मौजूद हैं कि हमारी एक कस्टमर की फैमिली बाहर की थी, अमेरिका की और कनाडा की भी आई थिंक। 2-3 फैमिलीज़ जिन्होंने पाकिस्तान में आके शादियाँ की हैं, कपड़ों की शॉपिंग उन्हें मैंने करवाई है। ठीक है? ये ये तबार था। मुझे वो वहाँ पे मिले थे। जी। बाहर के कस्टमर को आपका बड़ा पता चल जाता है। उसके साथ जब आप 2 नंबरी करने की कोशिश करते हैं, वो भी उसको पता होता है, 1 नंबरी का भी उसको पता होता है। कस्टमर जब आपके हाथ में आ जाता है ना, आप उसको ट्रस्ट के ऊपर रखते हैं। थर्ड पार्टी चाहे आप खुद बन जाएँ, ब्रांड्स के साथ चाहे ड्रॉप शिपिंग की मत दो, चाहे कुछ भी मत दो। अगर थर्ड पार्टी में भी आपका ट्रस्ट है, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। लोग कहें कि मैंने ज़वार और रियाना से शॉपिंग करनी है, मुझे किसी चौथे, 5वें बंदे का नहीं पता। मुझे ये पता है कि वो मेरे तक चीज़ ठीक पहुँचाएगा। ठीक है?
यस सर। ये चीज़ें ज़हन में रखें। तो पहला कदम उठाएँ, ठीक है? इसके ऊपर आगे निकलें, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके ऊपर करेंगे और ये ज़हन में रख लें चीज़ें, पहला कदम अपने व्हाट्सएप स्टेटस से उठाएँ और आगे इसको लेकर बढ़ते चले जाएँ। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, फिर हम अपनी क्लास का आज इख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। सर एक्सेल जी के सर। बारे में आप बता दें वो कैसे? किसके बारे में? एमएस एक्सेल शीट जो कैसे डाउनलोड करते हैं लैपटॉप में, वो हो नहीं रही। किस बारे में आपने पूछा है? सर एमएस एक्सेल शीट नहीं सर एक्सेल होती, शीट एक्सेल के शीट। बारे में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट सर। सर उसका पूछा था कि वो डाउनलोड नहीं होती ना, घर में कैसे डाउनलोड करते हैं सर? कोशिश की है बहुत, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रही। बाजार से तो सर किसी के 30-40 पास रुपए एक्सेल में हो शीट है जाती है, डाउनलोड लेकिन हुई? सर हमें भी पता होना। नहीं सर, सर कोशिश की मोबाइल में थी है मैंने, लेकिन लेकिन लैपटॉप में डाउनलोड नहीं। ही नहीं हुई। आवाज़ ब्रेक हो रही है। सर मोबाइल में है ये लेकिन मेरी आवाज़ आ लैपटॉप रही है में आप नहीं। लोगों को? जी सर। यस सर, आ रही है बात आपकी। चलें, जिनको नहीं सर ये एक्सेल ब्रेक हो शीट रही है का आपकी मसला वो बात। मुझे ज़रा पर्सनली मैसेज कर लें, ठीक है? ये चाहे सारे कर लें, चाहे जिसको मसला है वो कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे। जी सर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।